हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू करंट अफेयर्स लॉजिक्स। फ्रेंड्स, मॉर्निंग हो गई है। मैं आप सभी के लिए लेके आ गई हूँ आज का डेली करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट सेशन, जिसमें हम कवर करने वाले हैं 20 नवंबर के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो करंट अफेयर्स के साथ साथ मैं आपको देखिए डेली स्टैटिक के भी कुछ ना कुछ क्वेश्चंस या कोई ना कोई टॉपिक छोटा मोटा वो मैं आपको कवर कराती हूँ, ताकि हम कुछ ना कुछ चीज़ें स्टैटिक से भी प्रिपेयर करते रहें और वहाँ से भी हमारा रिविज़न होता रहे। आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेशन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं तो इस वीडियो को आप बिल्कुल भी मिस ना करें। इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप लोगों को हमारे टेलीग्राम से मिल जाएगा। टेलीग्राम के लिए आप लोग टेलीग्राम पर डायरेक्ट सर्च भी कर सकते हैं करंट अफेयर्स लॉजिक्स, या आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप लोग उसे ओपन करके भी हमारे ग्रुप से जुड़ सकती हैं। आइए फ्रेंड्स, आज के इस सेशन को शुरू करते हैं एक मोटिवेशन कोट से। सफलता की सीढ़ी चढ़ने में संघर्ष ही उसका रास्ता होता है। इसका मतलब देखिए, जब हमें सफलता की सीढ़ी चढ़नी होती है ना, तो हमें हार्डवर्क करना होता है। जितना ज़्यादा संघर्ष होता है ना, कि आप जितना हार्ड वर्क करेंगे सफलता आपको उतनी जल्दी मिलेगी। और अगर आप सोचेंगे कि हमें संघर्ष ना करना पड़े, आप उससे बचने की कोशिश करेंगे, उतना ही वो रास्ता कठिन होता चला जाएगा और मंजिल दूर होती चली जाएगी। तो इसलिए फ्रेंड्स, आप लोग हार्ड वर्क करने से बिल्कुल घबराए ना, मेहनत करने पे विश्वास रखें, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। तो आइए बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे 2024 ये कब सेलिब्रेट किया गया है? तो सार्वभौमिक बाल दिवस, यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे कब सेलिब्रेट किया गया? तो ये आज के दिन ही सेलिब्रेट किया जाता है 20 नवंबर को। अगर हम नॉर्मल चिल्ड्रन डे की बात करें, जो हम इंडिया में सेलिब्रेट करते हैं, वो हम 14 नवंबर को मनाते हैं देखिए। लेकिन जो वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे है या यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे कह लीजिए, ये मनाया जाता है कब? 20 नवंबर को। इस दिन को मनाने का मेन उद्देश्य क्या है कि दुनिया भर के जो बच्चे हैं, दुनिया भर के जो चिल्ड्रन हैं, उनके बीच एक इंटरनेशनल टुगेदरनेस आए, एक अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता आए और जागरूकता जो है उसको बढ़ावा देना और बच्चों के वेलफेयर में, उनके कल्याण में सुधार करना। इस दिन की स्थापना 1954 में किसके द्वारा की गई है? यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। बात करते हैं थीम के बारे में। देखिए, तो इसकी 2024 में थीम है फॉर एवरी चाइल्ड एवरी राइट। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थीम इसकी याद रखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, देखिए, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली अप्रूव्ड अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। हाल ही में देखिए किस देश ने जो है एक नए संविधान को मंजूरी दी है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको रखिएगा। तो अब ये जो नया कॉन्स्टिट्यूशन है ना, इसको अप्रूवल दिया है गैबोन कंट्री ने। गिबॉन कंट्री ने ऐसा क्यों किया है? देखिए, तो यहाँ पे जो ये नया कॉन्स्टिट्यूशन लेके आया गया है, इसका मेन पर्पस क्या है कि 55 सालों से जो यहाँ पे देखिए जो वंशानुगत शासन चल रहा था, जो राजा महाराजा वाला शासन चलता था ना, कि पहले राजा, उन्हीं के बेटे को फिर सारा जो है गद्दी मिलती थी, फिर उनके बेटे, इस तरह से जो वंशानुगत शासन चलता था उसको समाप्त करना और यहाँ पे डेमोक्रेटिक सिविलियन गवर्नमेंट को लेके आना। जैसे हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है ना, कि जनता चुनती है अपना लीडर, फिर लीडर भी चेंज होते हैं। तो इस तरीके से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को लेके आना, उसकी बहाली सुनिश्चित करना जो है, ये इसका मेन पर्पस है इस कॉन्स्टिट्यूशन को लाने का। गिबॉन कंट्री की बात करें तो कैपिटल यहाँ की है लिब्रविल और यहाँ पे करेंसी है सेंट्रल अफ्रीकन CFA फ्रैंक। Next question, which country has become the top source of international students in the United States after a 15-year gap? 15 वर्ष के अंतराल के बाद कौन सा देश अमेरिका में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यानी अंतर्राष्ट्रीय छात्रों का शीर्ष स्रोत बन गया है? चाइना को पीछे छोड़ते हुए इंडिया यहाँ पे जो है वो आगे निकल गया है। इंडिया सरपास्ड चाइना। देखिए, तो इंडिया ने अमेरिका में देखिए जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का जो टॉप सोर्स है, उसके रूप में भारत ने चाइना से भी आगे निकल गया और ये 15 वर्षों में पहली बार ऐसा हुआ है। दिस रिप्रेजेंट अ 23% इंक्रीज फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। पिछले सालों से कितना इंक्रीजमेंट देखने को मिला है? 23%। तो आपको यहाँ पे सिर्फ कंट्री याद रखनी है, ज़्यादा इसमें और डीप नहीं जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द 6th हेलीकॉप्टर एंड
स्मॉल एयरक्राफ्ट समिट 2024 was inaugurated in which city? सो जो छठा हेलीकॉप्टर और लघु विमान शिखर सम्मेलन है, इसका उद्घाटन किस शहर में किया गया? सो फ्रेंड्स, इसका उद्घाटन किया गया है शिलोंग सिटी में। शिलोंग जो है ये फ्रेंड्स मेघालय स्टेट की जो है कैपिटल है और यहाँ पे इस समिट को इनॉग्रेट किया गया है। ये जो समिट हुआ है, देखिए यहाँ पे इसका क्या उद्देश्य है करने का। तो इसका मेन उद्देश्य है टू एनहेंस द यूज़ ऑफ हेलीकॉप्टर्स, और जो भी स्मॉल एयरक्राफ्ट हैं उनका जो यूज़ है उसको बढ़ाना विद अ पर्टिकुलर फोकस। और इसमें पर्टिकुलर फोकस किया गया है जो नॉर्थ ईस्ट का रीजन है। देखिए वहाँ पे जो भी कनेक्टिविटी में चैलेंजेस आते हैं उन चैलेंजेस को एड्रेस करते हुए पर्टिकुलरली फोकस किया गया कि हम हेलीकॉप्टर्स के जो यूज़ है उसको बढ़ाएं और जितने भी स्मॉल एयरक्राफ्ट हैं उनके उपयोग को बढ़ाना इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य है। ठीक है, सो कहाँ हुआ? शिलोंग मेघालय में। एंड ये भी याद रखिएगा कि एडिशन कौन सा था, ये 6th एडिशन। इसे ऑर्गेनाइज किया गया पवन हैंस लिमिटेड के द्वारा, किसके साथ में कोलैब करके? फिकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके। मेघालय स्टेट की बात करें तो कैपिटल यहाँ की है शिलोंग, सीएम है कोनराड संगमा एंड यहाँ पे गवर्नर कौन है? यहाँ पे गवर्नर फागू चौहान नहीं है। देखिए इसको हम पीडीएफ में सही कर देंगे। अभी यहाँ पे करंट में गवर्नर हैं CH विजय शंकर। ठीक है, ये आपको याद रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, यहाँ तक क्लियर हो गया क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विच कम्युनिकेशन सैटेलाइट ऑफ इंडिया हैज़ बीन लॉन्च्ड रिसेंटली बाय SpaceX Falcon 9 रॉकेट। सो हाल ही में SpaceX के Falcon 9 रॉकेट के द्वारा अभी इंडिया ने कौन सी जो है कम्युनिकेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया है? तो सैटेलाइट का जो है हमें नाम बताना है। राइट आंसर है GSAT-N2 या GSAT-20। ठीक है, तो ये जो सैटेलाइट है ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जिसे SpaceX के Falcon 9 रॉकेट से जो है इसको लॉन्च किया गया है। ये इंडिया की एडवांस कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। इसे डेवलप किया था न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने, जो कि इसरो का ही एक कमर्शियल आर्म है। उसके द्वारा ही इस सैटेलाइट को डेवलप किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, विच इज़ द 56th टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया। क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए इंडिया का अभी देखिए 56th टाइगर रिजर्व कौन सा बना है? तो ये भी नोटिफाई किया गया है गुरु घासीदास तैमूर पिंगला टाइगर रिजर्व। अच्छा, अगर ये बात करें कि गुरु घासीदास तैमूर पिंगला टाइगर रिजर्व लोकेटेड कहाँ पे है, तो ये है फ्रेंड्स कहाँ पे? छत्तीसगढ़ स्टेट में। ओके, और इसे 56 टाइगर रिजर्व के रूप में नोटिफाइड किया गया है। ये जो है इंडिया का तीसरा लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व भी है आफ्टर नागार्जुन सागर श्रीशैलम जो आंध्र प्रदेश में है। ये तो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है और उसके बाद है असम का मानस टाइगर रिजर्व। इन दोनों के बाद जो तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है वो कौन सा है? गुरु घासीदास तैमूर पिंगला टाइगर रिजर्व। ये छत्तीसगढ़ का देखिए फ्रेंड्स चौथा टाइगर रिजर्व बना है। इससे पहले छत्तीसगढ़ में 3 टाइगर रिजर्व हैं जो हैं उदांती सीता नदी टाइगर रिजर्व, इंद्रावती टाइगर रिजर्व एंड अशनकमार टाइगर रिजर्व। सो जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है इंपॉर्टेंट वो मैं आज सब आपको यहाँ पे कवर कराती चल रही हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें जो कि टाइगर रिजर्व से रिलेटेड है। देखिए अगर बात करें पहला टाइगर रिजर्व इंडिया का कौन सा था, तो पहला टाइगर रिजर्व बना था कर्नाटक का बांदीपुर नेशनल पार्क जो एस्टेब्लिश हुआ था 1973-74 में। इंडिया का बिगेस्ट टाइगर रिजर्व है नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। इसकी यह भी याद रखेंगे कि आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। और अगर इंडिया का स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्व की बात करें तो ये है महाराष्ट्र का बोर टाइगर रिजर्व। हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर पॉपुलेशन, टाइगर्स की संख्या सबसे ज़्यादा कौन से स्टेट में है? मध्य प्रदेश में। टाइगर्स को प्रिजर्व करने के लिए मतलब उनको संरक्षित करने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था और ये स्टार्ट हुआ था 1973 में। ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो गए हैं टाइगर रिजर्व से रिलेटेड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है इन विच सिटी डिड साउथ एशियाज लार्जेस्ट मैरीटाइम फोरम, जिसका नाम रखा है सागर मंथन बिगिंस। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा समुद्री मंच सागर मंथन जो है किस शहर में शुरू हुआ है? तो ये स्टार्ट हुआ है किस शहर में?
न्यू दिल्ली में जो है ये स्टार्ट हुआ है फ्रेंड्स। इसे ऑर्गेनाइज किया है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज ने, किसके साथ में मिलकर, ORF यानी ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के साथ मिलकर जो है इसे ऑर्गेनाइज किया गया। ये जो सागर मंथन ये जो हुआ था, इसका उद्देश्य था टू प्रमोट नॉलेज शेयरिंग टू ट्रांसफॉर्म द ब्लू इकोनॉमी वाइल एम्फेसाइजिंग इंक्लूसिव ग्रोथ एंड सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। तो इस मंच का उद्देश्य है समावेशी विकास और जो टिकाऊ प्रथा है उन पर जोर देते हुए जो नीली अर्थव्यवस्था है, ब्लू इकोनॉमी है, उसको बदलने के लिए नॉलेज शेयर, जो नॉलेज है उसको प्रमोट करना या ज्ञान साझाकरण को बढ़ावा देना। इसी उद्देश्य से जो मैरीटाइम फोरम है सागर मंथन ये किया गया है और ये स्टार्ट हुआ है कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। तो इससे यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों को ना सबसे ज़्यादा यही पूछेंगे कि ये कहाँ पे स्टार्ट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच हाई कोर्ट चीफ जस्टिस गिरिधर मालविया हु रिसेंटली पास्ड अवे। किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, इनका नाम है गिरिधर मालवीय, इनका जो है हाल ही में निधन हो गया है। तो ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के थे चीफ जस्टिस जिनका निधन हो गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो जज रहे थे 1988 से 1998 तक। उसके बाद नवंबर 2018 में उनको चुना गया था बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का चांसलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम विच इंडियन स्टेट्स कोस्ट वॉज इंडियाज फर्स्ट लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड बाय DRDO। सो DRDO के द्वारा भारत की जो पहली लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल है, इस मिसाइल का परीक्षण किस भारतीय राज्य के तट से किया गया है। तो इस मिसाइल का जो परीक्षण है फ्रेंड्स ये किया गया है उड़ीसा के तट से। एग्जैक्ट बात करें तो जो उड़ीसा में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड है उड़ीसा तट पर, वहाँ से DRDO ने इस लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया। ये जो मिसाइल है देखिए, इस मिसाइल की कैपेबिलिटी है टू कैरी वेरियस पेलोड्स फॉर रेंज ओवर 1500 किलोमीटर, और ये मिसाइल 1500 किलोमीटर से भी अधिक दूरी तक अलग अलग पेलोड्स को ले जाने की क्षमता रखती है। इससे इंडिया की जो डिफेंस कैपेबिलिटी है, जो भारत की रक्षा क्षमता है ना, इस मिसाइल से भारत की रक्षा क्षमता बढ़ती है, उसको ये एनहेंस करती है। तो परीक्षण किसने किया, DRDO ने। कहाँ पर किया है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड जो है उड़ीसा तट पर। तो ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें यहाँ से याद रखनी है। बात थोड़ा सा DRDO के बारे में करें। DRDO का फुल नेम है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DRDO की स्थापना हुई थी 1958 में। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में एंड प्रेसिडेंट है समीर V कामत। अगला क्वेश्चन, हु वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड एज अ न्यू कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ द कंट्री। सभी हाल ही में देश का नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, शॉर्ट में इनको कैग कहा जाता है, किसे नियुक्त किया है। सो जो नए कैग अपॉइंट हुए हैं उनका नाम है संजय मूर्ति। इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, तो गिरीश चंद्र मुर्मू की जगह पर जो हैं ये अपॉइंट हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, हु रिसेंटली रिसीव्ड द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर अवार्ड। हाल ही में ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर पुरस्कार किसे मिला। सो ये पुरस्कार अभी रिसेंटली मिला है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को। सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को नाइजीरिया कंट्री के हाईएस्ट ऑनर से जो है सम्मानित किया। ये जो ऑनर है ये उनको दिया वहाँ के प्रेसिडेंट बोला अहमद टिनुबू ने। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी सेकंड फॉरेन लीडर बने हैं जिन्हें ये अवार्ड रिसीव हुआ है आफ्टर क्वीन एलिजाबेथ। पहली जो पर्सन थी जिनको ये इम्पॉर्टेंट अवार्ड मिला था नाइजीरिया का, वो थी क्वीन एलिजाबेथ। इन्हें मिला था 1969 में। इनके बाद दूसरे फॉरेन लीडर बने हैं मोदी जी, जिसे नाइजीरिया के जो हाईएस्ट नेशनल ऑर्डर है इससे सम्मानित किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, मोदी जी को कौन कौन से इंटरनेशनल अवार्ड रिसीव हुए हैं, थोड़ी सी मैं आपको रिवाइज़ करा देती हूँ। अवार्ड का नाम लिखा है देखिए, और किस कंट्री का है वो लिखा है। अभी रिसेंटली मोदी जी को मिला है डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर। सो ये डोमिनिका का हाईएस्ट ऑनर है। ऑर्डर ऑफ द नाइजर नाइजीरिया, ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू
ये है रशिया देश का। ऑर्डर ऑफ द ड्रैगन किंग भूटान। लीजन ऑफ ऑनर फ्रांस। ऑर्डर ऑफ द नाइल इजिप्ट। ऑर्डर ऑफ द लोगोहू पापुआ न्यू गिनी। सो मोदी जी को काफ़ी सारे देखिए इंटरनेशनल अवार्ड रिसीव हुए हैं, तो मेनली 2024 के तो आप लोग ज़रूर याद रखें। आइए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हु बिकेम द विनर ऑफ द 14th हॉकी इंडिया सीनियर नेशनल चैम्पियनशिप 2024। सो 14वीं जो हॉकी इंडिया सीनियर नेशनल चैम्पियनशिप हुई है, इसका विजेता कौन बना है? तो इस चैम्पियनशिप को जीता है उड़ीसा की टीम ने। उड़ीसा की टीम ने जो है इसमें 2 बार की चैम्पियन रही। हरियाणा की टीम को 5-1 से जो है डिफीट किया। फाइनल मैच जो था ये हुआ था मेयर राधा कृष्णन स्टेडियम चेन्नई में। सो विनर रही उड़ीसा की टीम, और जो रनर अप रही, या आप कह सकते हैं कि उड़ीसा ने किसे हराया है? हरियाणा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉन द मेंस एंड वुमेन्स टाइटल at the Tata Steel Chess India Blitz 2024। सो टाटा स्टील शतरंज इंडिया ब्लिट्स 2024 में पुरुष और महिला वर्ग का खिताब किसने जीता? यहाँ पे देखो इकट्ठा पूछ लिया, मेंस और वुमेन्स टाइटल। आप लोग उससे अलग अलग भी पूछ सकते हैं कि टाटा स्टील चेस इंडिया ब्लिट्स 2024 में मेंस टाइटल किसने जीता, तो आप लोग दोनों याद रखेंगे। मेंस में जीता है मैग्नस कार्लसन ने, और जो वुमेन्स टाइटल जीता है वो ये जीता है कैटरनियो लेगनू। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा जो है वो राइट आंसर है। तो यहाँ पे आप दोनों विनर्स याद रखें। सो ये हमारे हो गए फ्रेंड्स आज के करंट अफेयर्स के सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब आते हैं स्ट्रैटेजी के ऊपर। तो आज से कि हमने एक छोटा सा एक टॉपिक लिया है जिसमें हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस कप एंड ट्रॉफीज़। तो कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा क्वेश्चन आ जाता है कि कोई भी कप या ट्रॉफी का नाम दे देंगे, उसके स्पोर्ट्स का नाम पूछ लेंगे। तो उसी तरह हमने कुछ स्पोर्ट्स के नाम रखे हैं और कौन कौन से कप एंड ट्रॉफी उससे रिलेटेड है आप यहाँ पे देख सकती हैं। जैसे सबसे पहले बात करते हैं क्रिकेट के बारे में। क्रिकेट से रिलेटेड कौन कौन से कप एंड ट्रॉफी हैं? CK नायडू ट्रॉफ़ी, देवधर ट्रॉफ़ी, दुलीप ट्रॉफ़ी, GD बिरला ट्रॉफ़ी, गुलाम अहमद ट्रॉफ़ी, ईरानी ट्रॉफ़ी, रानी झांसी ट्रॉफ़ी, रणजी ट्रॉफ़ी। सो क्वेश्चन कैसे आ जाता है, जैसे GD बिरला ट्रॉफ़ी जो है ये किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, इस तरह से पूछ लेते हैं, या कॉम्बिनेशन बनाने के लिए दे सकते हैं। कई तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। अगला स्पोर्ट्स देख लीजिए जो कि है फुटबॉल। फुटबॉल से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट ट्रॉफीज़ हैं वो हैं बंदोदकर ट्रॉफ़ी, चक्र गोल्ड ट्रॉफ़ी, कोलंबो कप, डूरंड कप, फेडरेशन कप, कलिंग कप, संजय गोल्ड कप और सुब्रोतो कप। नेक्स्ट बात करें पोलो स्पोर्ट्स की, तो इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट कप्स हैं एजरा कप, राधा मोहन कप एंड वेस्टचेस्टर कप। नेक्स्ट कौन सा है, देखिए हॉकी। हॉकी स्पोर्ट्स से रिलेटेड कप एंड ट्रॉफीज़ हैं आगा खान कप, विंगटन कप, बॉम्बे गोल्ड कप, ध्यानचंद ट्रॉफ़ी, इंदिरा गोल्ड कप, नेहरू ट्रॉफ़ी एंड रंगस्वामी कप। बैडमिंटन से रिलेटेड हैं अग्रवाल कप, लेडी रतन टाटा ट्रॉफ़ी, थॉमस कप, ऊबर कप। देखिए थॉमस कप जो है ना ये मेंस बैडमिंटन में यूज़ होता है, और जो ऊबर कप दिया जाता है वो वुमेंस टूर्नामेंट में दिया जाता है। इसके बाद है गोल्फ। गोल्फ से रिलेटेड है कनाडा कप, कोलंबो कप, एशियन हावर कप, प्रिंस ऑफ वेल्स कप, राइडर कप एंड वॉकर कप। नेक्स्ट गेम है बास्केटबॉल। सो बास्केटबॉल से रिलेटेड है बेंगलोर कप, टोड मेमोरियल ट्रॉफ़ी एंड विलियम्स कप। तो ये हमने इसलिए यहाँ पे आपके लिए रखी हैं ताकि हम इसको बार बार रिवाइज करते रहें। देखो क्योंकि यहाँ से ना बहुत ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस होती हैं। क्लियर हो गया आपको ये स्ट्रैटेजी के वाला पोर्शन भी। चलिए अब थोड़ा सा रिवीजन करते हैं, कल के क्वेश्चंस का एक बार छोटा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ अनवील्ड अ मेगा पोर्ट प्रोजेक्ट इन पेरू। सो पेरू में जो है एक मेगा पोर्ट परियोजना का अनावरण किसने किया? चाइना कंट्री ने। इन विच सिटी इज़ सराय खाले खान चौक, ये कौन से सिटी में लोकेटेड है और इसका नाम बदलकर ट्राइबल लीडर बिरसा मुंडा जी के नाम पर रखा गया? तो ये लोकेटेड कहाँ पे है? दिल्ली में जो है ये लोकेटेड है। नेक्स्ट देखिए नंगली किटोर हैज़ रिसेंटली बिकम द फर्स्ट टोबैको फ्री ग्राम पंचायत ऑफ विच स्टेट।
किस राज्य की ये पहली तंबाकू मुक्त ग्राम पंचायत बनी है? नंगली की टोर, तो ये लोकेटेड है उत्तर प्रदेश स्टेट में। इन विच स्टेट रीजनल लेवल पॉल्यूशन रेस्पॉन्स एक्सरसाइज रीप्रैक्स 24 वॉज ऑर्गेनाइज्ड? कहाँ हुई रीप्रैक्स 24 एक्सरसाइज? तो ये हुई कहाँ पे? उड़ीसा में। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल ब्रांड एम्बेसडर? दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल का ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है हरभजन सिंह एंड सानिया मिर्जा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। Who has been appointed as a chairperson of the international jury for the 2024 International Film Festival of India? तो यहाँ पे फ्रेंड्स करेक्ट आंसर है हमारा आशुतोष गोवारिकर। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ इंटरपोल? इंटरपोल के नए महासचिव के रूप में किसे चुना गया है? आंसर इज वाल्डेसी उर्किज़ा। नेक्स्ट है कि विक्टोरिया केयर थिलविग ये बनी है इस बार 2024 की मिस यूनिवर्स। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा देखिए एग्जाम के लिए। एंड ये किस कंट्री से हैं? तो ये डेनमार्क से बिलोंग करती हैं। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ वॉन वुमेन्स वर्ल्ड बिलियर्ड्स 2024 टाइटल? तो किसने महिला विश्व बिलियर्ड्स 2024 का खिताब जीता? ये टाइटल जीता है किसने? एल श्रुति ने। तो ये हमारे हो गए हैं आज के देखिए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट। अब हमारा एक लास्ट सेशन है जिसमें हम टेस्ट क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। पहले मैं आपको थोड़ा सा कल के क्वेश्चन रिवाइज करा देती हूँ, एक बार हम उनको देख लेते हैं उनके आंसर, फिर हम बात करेंगे। सो पहला क्वेश्चन था कल का कि अभी इंडियन एयरफोर्स के वाइस चीफ यानी उप वायु सेना अध्यक्ष कौन अपॉइंट हुए हैं? तो उनका नाम है SP धारकर। ऑप्शन बी था उसमें हमारा बिल्कुल सही आंसर। सेकेंड क्वेश्चन था एशिया पावर इंडेक्स जो आई थी देखिए उसमें इंडिया को कौन सी रैंक मिली थी? तो एशिया पावर इंडेक्स में इंडिया जो था वो 3rd प्लेस पे था। तो सी ऑप्शन हमारा सही था। तो वेरी वेरी थैंक यू सो मच आप सभी ने जो हमें कमेंट किए हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। देखिए आप लोग प्लीज़ ज़रूर किया करें हमें कमेंट। एंड आज हमने कमेंट रखा है कृष्णकांत एंड इशिता। सो थैंक यू बोथ ऑफ यू एंड सभी को थैंक यू जिन्होंने भी कमेंट किया। अब चलिए बात करेंगे आज के क्वेश्चंस के बारे में। तो आज का देखिए पहला क्वेश्चन है हु इज़ कॉल्ड फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? अब यहाँ ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको देखना है इसमें से कि अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोवाइडेड फॉर द राइट टू एजुकेशन? कौन सा देखिए इनमें से अमेंडमेंट है यानी संशोधन है जिससे शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया? तो आपको ये दोनों क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं कमेंट बॉक्स में। तो आप लोग जल्दी से लिख दीजिए हमें दोनों के आंसर। इसी के साथ आज का हमारा ये जो इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स का सेशन है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। आई होप सो आज का सेशन भी आपका अच्छा रहा हो। आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा। ऐसे ही फ्रेंड्स सब लोग आप लोगों से कल भी मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।